हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है कि दीपा मैथ्स चैनल पे जो है हम मैथ्स कंप्लीट कर रहे हैं। मैथ्स में भी हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, नंबर सिस्टम की जो है हम टाइप लास्ट आ गए हैं। टाइप लास्ट है हमारी टाइप 17। टाइप 17 से पहले जो हमने लास्ट टाइप 16 की थी उसका जो है सतत और वितत पे जो है हमने क्वेश्चन किए थे। इस क्वेश्चंस का जो है आपको सभी को सोल्व कर करके इसका जो है आंसर मुझे कमेंट में बताना है। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, आपको सभी को जो है उनको वीडियो सेंड करनी है जिससे कि वो भी इन वीडियोस को जो है देख सके। तो आइए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जो है अपने टाइप चैप्टर जो 1 का है 17 में जो फर्स्ट टाइप है हमारी फर्स्ट का जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा, आइए स्टार्ट करते हैं। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, जो उनका गुणनफल है वो 560 है, तो छोटी संख्या हमारी क्या होगी। दो संख्याओं का जो हमारा अनुपात दिया है वो दिया है 7:5। संख्याओं का अनुपात दिया है 7:5। आप सभी को पता है जब भी हम संख्या पे रेशो से हटाते हैं उसके साथ में हम क्या लिखते हैं, एक्स। कोई भी वेरिएबल लिखते हैं हम, तो दोनों संख्या हमारी हुई 7x और 5x। अब इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल दिया है वो दिया है 560, मतलब कि 7x गुना 5x गुणनफल ये होगा इक्वल टू कितना दिया है 560। कटिंग कीजिए, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 80, 5 एकम 5 और 5 से कटेगा 16 पे। तो यहाँ पे x और x कितने बन गए, 2x बन गए और एक्स स्क्वायर हुआ इधर, और ये 16 जो है हमारा किसका है, 4 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू जब हमारी पावर सेम होती है तो हमारी जो नीचे की बेस है वो भी सेम रहेगा, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। हमसे जो है छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या हमारी है ये वाली, मतलब कि x की वैल्यू यहाँ पे जो है 4 पुट कर देती हूँ, तो 5 4 जो 20 जो है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, तो वो संख्या हमारी क्या होगी। कोई संख्या है, पता नहीं क्या है, उसे हमने मान लिया एक्स का 15 गुना किया, 15 गुना कर दिया और उसमें 23 जोड़ दिया, ये 23 हमने जोड़ दिया, तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई है वो 923 हुई है, मतलब 923 जो है हमें प्राप्त हुई है। किसी संख्या का 15 गुना किया, उसमें 23 जोड़ा, तो हमें क्या मिलता है, 923। अब ये 23 हमारा इधर प्लस में है तो इधर किस में जाएगा, माइनस में, तो माइनस में लेकर के चलते हैं। 923 माइनस 23, 923 में से 23 घटाऊंगी कितना बचेगा मेरे पास, 900। ये गुना में 15 है और 15 जो है इधर डिवाइड में जाएगा, तो मतलब x बराबर हो जाएगा 900 अपॉन में 15। 15 छिक्का 90, जीरो, ये x बराबर कितना आ गया हमारा 60। तो 60 जो है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, तो संख्या का जो है 25% हमारा कितना रहेगा। कोई संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100। 100 जो है हमारा 50% अधिक है, तो कितनी अधिक हुई, मतलब कि 150 हुई। कोई संख्या अपने आप में 100 है, वो संख्या जो है दूसरी से 50% अधिक है, तो कितनी अधिक होगी हमारी, 50% अधिक कर दी। ये अगर 100 है तो ये कितनी होगी, 150। हमारे अकॉर्डिंग जो अधिक हुई है वो हुई है 50, उन्होंने कहा है 75 अधिक है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो 50 अधिक है, लेकिन उन्होंने कितना कहा, 75 के। तो हमने संख्या क्या मानी थी, 100, तो 100 की वैल्यू अगर मैं निकालती हूँ 75, ये अपॉन में आता है जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, गुना में 100, 50 दूनी 100, 75 दूनी 150, कितना आया हमारे पास, 150। हमसे पूछा है संख्या का 25% कितना होगा। संख्या हमारी कितनी निकल करके आई है, 150। 150 का हमसे 25% पूछा गया है। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 2 दूनी 4 और ये कटा 75 पे, कितना आया, 75/2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 75/2 जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी संख्या का 2/3 उसके 3/4 से 15 अधिक है, तो वह संख्या हमारी क्या होगी। इन्होंने कहा है किसी संख्या का, कोई संख्या हमें पता नहीं क्या है, वो मान ली हमने x है।
x का 2/3 करेंगे मतलब कि 2/3 करेंगे। x का 2/3 उसके 3/4 से, मतलब x का ही क्या करना है, 3/4 करना है। ये हमने 3/4 कर दिया। किसी संख्या को x मानना, x का 2/3 उसी के 3/4 से जो है 15 अधिक है। जब कोई संख्या हमारी अधिक या कम देता है तो उसमें जो है हम अंतर लेते हैं, उसमें हम क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। तो इनका मतलब अंतर कितना दिया है, 15। अंतर कितना दिया है, 15। जैसे कि मैं कहूं आपसे कि 5 जो है 10 से 5 अधिक है, तो 10 में से 5, ऐसे नहीं समझो, ऐसे समझो कि मेरा भाई मुझसे 4 साल छोटा है, मेरा भाई मुझसे 4 साल छोटा है, या मेरा भाई मुझसे 8 साल बड़ा है, मेरा भाई मुझसे 8 साल बड़ा है। तो हम दोनों का अंतर ही तो निकलेगा, जब तो हमें पता चलेगा कि वो मुझसे छोटा है, ये बड़ा है। अगर मेरा भाई मुझसे 4 साल छोटा है तो हम दोनों का अंतर कितना हुआ, 4 साल का। तो ऐसे इसने बोला है कि इनके जो है 3/4 से 15 अधिक है, मतलब कि इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना हुआ, 15। ठीक, अब हमें जो है 2x हो जाएगा, ये तो 3 और x, 3x/4। नीचे वाली संख्या जैसे कि मैंने आपको भिन्न में भी समझाया था जब सतत भिन्न करा रही थी, कि जब नीचे हमारी दोनों डिजिट अलग अलग हो, दोनों संख्याएं जो है नीचे की अलग अलग हो, तो उसमें जो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास, 12। नीचे वाली संख्या से हमेशा डिवाइड करते हैं, ऊपर वाली संख्या से गुना करते हैं। ये चीज मैंने आपको वहां पे भी क्लियर की थी। तो 3 को देखते हैं 12 से डिवाइड करेंगे, कितने पे डिवाइड होगा मेरा, 4 पे। 3 को 12 से डिवाइड पे करूंगी तो कितने पे डिवाइड हो जाएगा मेरा, 4 पे। 4 की मल्टीप्लाई जो है ऊपर करूंगी तो 4 गुना x गुना 2। 4 से 12 को डिवाइड करूंगी, कितने पे डिवाइड हो जाएगा मेरा, 3 पे। अब 3 की जो है मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगी, 3 गुना x गुना 3 इक्वल टू कितना दिया है, 15। 4 दूनी 8x, 3 तिया 9x अपॉन में 12 इक्वल टू कितना है, 15। इन वाले सवालों में जब भी हमें कम या बढ़ती के, कम या अधिक के क्वेश्चंस देते हैं, उसमें जो है हम माइनस नहीं लेते हैं, उसमें जो है हम माइनस नहीं लेते हैं, सिंपल हमें घटाना होता है। क्योंकि वो संख्या हमारी इसमें से ये भी घटा सकता है, इसमें से ये भी घटा सकते हैं, दोनों को इन्होंने बोला है कि घटाने पर हमारा जो है 15 अधिक आता है। तो हमें ये नहीं पता कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, लेकिन हमारा जो नंबर मिल रहा है 15 अधिक जो मिल रहा है, 15 जो है हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, एक धनात्मक नंबर है। और धनात्मक नंबर जब ही आता है जब हम किसी बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, मतलब कि 9x में से 8x घटाऊंगी तो मेरे पास x बचेगा। अगर मैं 8 में से 9 घटाऊंगी तो मेरे पास माइनस का x बचेगा। लेकिन ये चीज हमारी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, हमेशा ये जो है हमारी धनात्मक होती है। तो ये आया मेरा x अपॉन में 12 इक्वल टू कितना हुआ, 15। ये 12 इधर नीचे डिवाइड में है, तो उधर जो इक्वल टू के लेकर जाऊंगी तो इक्वल टू के इधर डिवाइड की चीज जाती है मल्टीप्लाई में, डिवाइड की चीज जाती है मल्टीप्लाई में। तो x की वैल्यू आई 12 गुना 15 मतलब कि 180। 180 जो है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। किसी संख्या का 1/3 का 1/4 का आधा 40 है, तो उस संख्या का जो है हमारा 20% क्या होगा। इन्होंने बोला कोई संख्या है, उसका 1/3 फिर उसका 1/4 फिर उसका आधा जो है हमें 40 दिया है, तो वो संख्या हमारी क्या है, 40 संख्या का 20% हमसे जो है पूछा गया है। हमारी संख्या हमें पता नहीं क्या है, हमने मानी x। x का 1/3 मतलब कि 1/3। का मतलब मैंने आपको हमेशा बताया, का मतलब होता है गुना। कोई संख्या हमने x मानी, x का गुना करेंगे, का मतलब 1/3। का मतलब होता है गुना 1/4। का मतलब होता है गुना, आधा मतलब 1/2। आधा मतलब 1/2 कितना है, 40 के बराबर है। तो ये हमने जो है 40 के बराबर रख लिया। अब जो है हम इसमें x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये सब चीज हमारी नीचे डिवाइड में है, इक्वल टू के इधर डिवाइड की सभी चीजें मल्टीप्लाई में जाएंगी। तो इसका मतलब ये होगा 40 गुना 3 गुना 4 गुना 2। ये सब मल्टीप्लाई की चीज मैं उधर गुना में लेकर गई, डिवाइड में थी सारी तो डिवाइड से उधर गुना में गई। 40 तिया 120, 12 चौक 48, 480, 480 दूनी 960। तो x की वैल्यू जो मिली मुझे मिली है 960। x की वैल्यू कितनी मिली है मुझे, 960। उन्होंने बोला उस संख्या का जो है 20% कितना होगा। वो संख्या हमारी कितनी आई है, 960। 960 का जो है 20% मतलब कि 20% हटाते हैं तो अपोन में आएगा 100।
1 0 1 0 1 0 1 0 कटिंग हो गई हमारी सभी। मतलब 96 की जो है मल्टीप्लाई 2 में करनी है, 96 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगी तो मेरा आएगा 192। 192 है मेरा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी संख्या के तिगुने से 7 घटाने पर परिणाम 14 आता है, तो वह हमारी संख्या क्या है। देखिए किसी संख्या के तिगुने से, कोई संख्या हमने x मानी, x का 3 गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, उसमें से 7 घटाएंगे, ये -7 किया, तो मेरे पास जो है परिणाम आया 14। मतलब ये अब कितना हो गया 14। तो 3x - 7 बराबर किसके हो जाएगा 14। कोई संख्या हमने x मानी, x का 3 गुना करा, उसमें से 7 घटाने पर जो परिणाम आता है वो 14 होता है। तो 3x - 7 इक्वल टू हुआ 14। तो हमसे वह संख्या पूछी है, संख्या हमने क्या मानी x, ये माइनस के 7 है, इक्वल टू के इधर माइनस में जो है प्लस में जाएगा, 7 + 14, 14 और 7 21, ये 3 इधर गुना में है तो 3 इधर जाएगा हमारा डिवाइड में, और 3 से ये हमारा कटिंग होएगा 7 पे। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 7। x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 7। तो 7 हमारा जो है इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपने तिगुने से 7 कम हो जाती है, तो वह हमारी संख्या क्या है। इन्होंने बोला किसी संख्या में 21 जोड़ेंगे, हमने कोई संख्या पता नहीं क्या है वो संख्या, तो हमने मानी वो संख्या x है, x में मैंने जोड़ लिया 21, तो वह जो संख्या आई है वह अपने तिगुने से 7 कम हो जाती है। जो ये संख्या बनकर के तैयार होकर के आएगी, जब मैं x में वो 21 जोड़ूंगी तो जो वो मेरी संख्या बनेगी, वो बोला है वो अपने तिगुने के, अपना क्या है x है, x का क्या करना है तिगुना, अपने तिगुना हो गया कि उसी संख्या के अपने तिगुने के 7 कम हो जाती है। मतलब कि -7 अगर मैं कर दूं तो x में, अब देखो क्या बोला, दोबारा से क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, कोई संख्या हमने x मानी, x में हमने 21 जोड़ दिया, तो वह अपने तिगुने से 7 कम हो जाती है। तो जब ये हुई, अब बन के जो तैयार हुई है, ये अपने तिगुने के, अपना क्या है उसका x है जो हमने माना, उसका 3 गुने से जो है 7 कम हो जाती है। तो कंडीशन हमारी बनी ये वाली। अब जो है हमारा x वाले एक तरफ कर लेंगे, बाकी संख्याएं जो है हम अपनी एक तरफ कर लेंगे। तो x इधर प्लस में, इधर किस में जाएगा माइनस में, तो ये हुआ 3x - x, ये 21 है, 7 इधर माइनस में, इधर आया प्लस में, 21 में 7 ऐड करूंगी 28, 3 में से 1 घटाऊंगी तो 2x इधर बचेगा, ये 2x इधर गुना में है तो इधर आएगा डिवाइड में, मतलब कि 28/2 इक्वल टू कितना हुआ x, तो ये कटा 14 पे, x की वैल्यू कितनी मिली मुझे 14। तो x बराबर जो है मेरा 14 आंसर हुआ है। आज जो है हमने इसकी टाइप 17 के साथ साथ चैप्टर नंबर सिस्टम जो है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। नंबर सिस्टम आप सभी को पता है, चैप्टर 1 जो है नंबर सिस्टम है टाइप 1, वो चैप्टर 1 जो है हमारा नंबर सिस्टम जो है बिल्कुल चैप्टर फर्स्ट है, और चैप्टर फर्स्ट हमारा उसी तरह उतना ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज का, किसी भी लेवल में देखा जाए। अगर किसी भी एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 क्वेश्चन में से हमारे 5 से 6 क्वेश्चन, मतलब कि एक 5वां भाग जो है हमारा पूरा यहीं से देखने को मिलता है, और ये उसी तरह इंपॉर्टेंट होता है बिल्कुल चैप्टर जैसे किसी घर की नींव। जिस घर की नींव अगर मजबूत रहेगी तो वो घर भी मजबूत रहेगा, क्योंकि जो नींव है उस घर, पूरे घर को क्या करती है, सपोर्ट करती है। इसीलिए ये वाला जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम भी बिल्कुल ऐसी मैथ की बुक की क्या है, एक नींव है, जिसकी भी ये मैथ की बुक की नंबर सिस्टम चैप्टर जो है बिल्कुल मतलब कंट्रोल में है, पूरा है, अच्छे से आता है, तो उसका मतलब वो पूरी बुक को जो है अच्छे से कवर कर सकता है। क्योंकि अगर नींव ही हमारी कमजोर रहेगी तो घर भी हमारा कमजोर रहेगा, कभी भी उसको ढहलने का डर लगा रहता है। तो इसी तरह हमारी अगर यही हमारे, क्योंकि छोटी छोटी जो चीज आई है इसमें सारे चैप्टर्स में, अगर हमने इसमें 17 टाइप किए, आज 17वीं टाइप पे जो है हमने चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया है। चैप्टर में 17 टाइप बनी है, 17 टाइप में हमारी सभी में छोटी छोटी चीजें हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ही नॉर्मल, उसमें यूपी पुलिस तक में ही बहुत ही कम लेवल पे पूछे जाते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो है हमें हर चैप्टर में आगे सोल्व करने में जो है दिक्कत नहीं देने की। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर होता है कि आगे जितनी भी जगह हमें ये चैप्टर मिलेगा, वहां पर जो है हम इन जितने भी, अब हमने 17 टाइप में पढ़ा है,
इन सभी का जो है हम पूरा का पूरा रोल, इन सभी का जो है हम अचार डाल के आगे जो है उसमें यूज करेंगे। आगे जितने भी हमारे पराठे मिलेंगे अब उन पराठों के साथ में यही अचार जो है हमें खाना है। इसी अचार के साथ जो है हमें आगे के जितने भी चैप्टर है उतने मतलब जितने भी पराठे मिल रहे हैं, रोटी मिल रही है, इसी अचार के साथ जो है हमें सबको खाना है। ये जो है हमें आगे सभी क्वेश्चंस में जो है मिलने वाले हैं। इन्हीं के सपोर्ट से, इन्हीं की हेल्प से जो है हम जितने भी चैप्टर आएंगे, परसेंटेज हो, लाइफ, इसमें परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उनमें तो इन चैप्टर्स का जो है सबसे ज्यादा रोल है। तो अगर आपका ये चैप्टर इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा है, अगर आपका ये चैप्टर जो है बिल्कुल थोड़ा कमजोर है, थोड़ा भी वीक है, तो इस चैप्टर की जो है पूरी एक्सरसाइज 1 से लेकर के 17 तक कंप्लीट देखेगा। इस पे जो है मैं इसके प्लेलिस्ट बना दूंगी। 1 से लेकर 17 तक जो है मैंने पूरा कंप्लीट एक एक टाइप इस तरह से ठाई है, बिल्कुल टाइप वाइज, कि आपको कहीं भी किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं आने की। दूसरा सबसे यह है कि अगर इस चैप्टर में आप कर रहे हो, टाइप 17 तक जो है हम पहुंच गए हैं, टाइप 1 कराई मैंने, जब टाइप 2 कराई थी तो टाइप 1 का जो है मैंने एक क्वेश्चन आपको रिवीजन के लिए दिया था कि इस क्वेश्चन को जो है आप मुझे कमेंट में करके बताएं कि इसका आंसर क्या है। उससे ये हुआ कि आपको जितना भी मतलब क्वेश्चन करे था उसमें तुम्हारा एक क्वेश्चन रिवाइज हुआ। जैसे कि मैंने आज टाइप 17 कराई है, टाइप 17 से पहले जो है मैंने टाइप 16 कराई थी, तो इसका मैंने आपको जो है लास्ट टाइप का एक रिवीजन क्वेश्चन दिया है, जिससे आपका जो है कल वाली क्लास में थोड़ी माइंड में रिवाइज हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपको मतलब समझ में आ रहा है, वीडियोस जो है आपको अच्छी लग रही है, मैथ्स आपको समझ में आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है और अपने जितने भी फ्रेंड्स है, जितने भी रिलेटिव्स है, सबको जो है वीडियो शेयर करनी है। ओके, धन्यवाद।